कि माना कि मुकद्दर का लिखा अपनी जगह है, फिर भी दुआओं का असर अपनी जगह है और हमें अपने जीवन में वास्तविक दुआएं या कहे सच्चे आशीर्वाद सिर्फ 3 लोगों से मिलते हैं। कौन है ये 3 लोग? आइए जानते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप हमेशा सुखी और खुश रहें। मैं चाणक्य गोस्वामी यही कामना करता हूँ। दोस्तों, आज बहुत ही खास दिन है, बल्कि मैं कहूँ कि बहुत ही खास तारीख है। मैं इस तारीख को एक त्योहार की तरह मनाता हूँ। अपनी उम्र के दोस्तों से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी इस खास दिवस का महत्व समझिए। किसी शायर ने कितनी बढ़िया बात कही है कि माना कि मुकद्दर का लिखा अपनी जगह है, फिर भी दुआओं का असर अपनी जगह है और हमें अपने जीवन में वास्तविक दुआएं या कहे सच्चे आशीर्वाद सिर्फ 3 लोगों से मिलते हैं। कौन है ये 3 लोग? पहले 2 लोग हैं हमारे माता और पिता, और तीसरे व्यक्ति का जिक्र मैं वीडियो में बाद में करूंगा। आज की वीडियो के केंद्र में यही तीसरे व्यक्ति हैं। अच्छा दोस्तों, मेरे साथ एक कल्पना कीजिए। आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए कि इस दुनिया में आप तो हो, लेकिन आपके पास माता पिता ना हो। आप इतनी अबोध अवस्था में इस दुनिया में अकेले रह गए हो कि आपको अपने अस्तित्व का भी ज्ञान ना हो। आपके माता पिता कौन थे और वे आपके साथ क्यों नहीं हैं? आपके रिश्तेदार कौन हैं और कहाँ हैं? ऐसी कोई भी जानकारी आपके पास नहीं है। तो क्या आप बेहतर जीवन जी सकते हैं? नहीं। आप समझ सकते हैं कि यह आपके जीवन का कितना बड़ा शून्य और अभाव है। ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र में आगे तो बढ़ता रहता है, लेकिन सही मायनों में अपनी जिंदगी नहीं जीता। अब दोस्तों, इन 3 लोगों में सबसे पहले बात करते हैं माता की। माता का अर्थ होता है जहां ममता और प्रेम का भंडार हो। जो शख्सियत अपने सुख से वंचित रहकर भी अपनी संतान को सुख देती है, वह माता है। और पिता का मतलब पालन करने वाला होता है। स्वयं को मिटाकर भी जो संतान का पालन करता है, वह शख्स पिता कहलाने ही योग्य है। दोस्तों, यह बड़े ही स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि इस संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कुछ लोग प्रकृति और परमात्मा को अलग अलग करके देखते हैं। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? दरअसल प्रकृति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्र और कृति, जिसमें प्र का अर्थ होता है पूर्व और कृति माने रचना। अर्थात जो शक्ति सृष्टि की रचना से पहले भी थी, वही प्रकृति है, यानी परमात्मा है। सत्य यही है कि परमात्मा ही हमारा माता और पिता है। अपने प्रतिनिधि के तौर पर उसने हमें संसारी माता पिता दिए हैं। वे परमपिता की छाया की तरह हैं। जैसे किसी भी दस्तावेज की एक मूल प्रति होती है, लेकिन उपयोग हम इस मूल प्रति की फोटोकॉपी का ही करते हैं। तो बस इसी तरह हमारे माता पिता हमारे लिए ईश्वर की फोटोकॉपी की तरह होते हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरू में 3 लोगों की बात कही थी, जिनके आशीर्वाद सच्चे और स्वार्थ से परे होते हैं। 2 तो हमारे माता पिता हो ही गए। तीसरे व्यक्ति होते हैं हमारे शिक्षक। हमारे जीवन के विकास में हमारे शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षकों के अभाव में हम जिंदगी के तमाम आयामों को छू ही नहीं सकते। इसीलिए मैं आज की तारीख यानी 5 सितंबर शिक्षक दिवस को एक पर्व की तरह मानता और मनाता हूँ। दोस्तों, पहले का वक्त तो मैंने नहीं देखा, हाँ सुना है, लेकिन आज का वक्त देखता हूँ तो काफी निराशा होती है। निराशा शिक्षकों से नहीं है, बल्कि शिक्षकों के बारे में बनी धारणाओं से है। मैं सुनता रहता हूँ कि आज के शिक्षक व्यापारी हो गए हैं। स्कूल कॉलेजों में कम पढ़ाते हैं, ट्यूशनबाजी ज्यादा करते हैं। बहुत से शिक्षक हैं जो बस कोर्स पूरा कराते हैं, पढ़ाते नहीं है। कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो न पढ़ाते हैं न कोर्स पूरा कराते हैं। ये सभी बातें भी ठीक है, लेकिन अधिकांश शिक्षक इतने अच्छे ही होते हैं जो समझाते हुए अच्छी तरह पढ़ाते हैं। और हमारा ध्यान शिक्षकों की कमियों पर नहीं, उनकी महत्ता पर होना चाहिए। कमियां तो हम अपने माता पिता में भी देख सकते हैं और पाते भी हैं। जैसे कोई पिता शराबी है, बच्चों का ध्यान नहीं रखता, वो हमें मारते पीटते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। तमाम कमियों के बाद भी माता पिता का महत्व कम नहीं होता। उन्हीं की वजह से हमें परिवार मिलता है, सामाजिक पहचान मिलती है। इसी तरह दोस्तों, शिक्षकों में जो कमियां होती हैं या हो सकती हैं वे हैं, फिर भी हमारे लिए उनका महत्व कम नहीं होता। बिना शिक्षा के हम पशु समान ही होते हैं, और वह शिक्षक ही होता है जो शुरुआती तौर पर हमें शिक्षा से जोड़ता है। हमारी आगे बढ़ती हुई शिक्षा में शिक्षक ही हमारे साथ होते हैं। अगर वो कॉलेज के अलावा अलग से ट्यूशन देकर भी हमें शिक्षित करते हैं, तो भी हम उनके आभारी हैं। डिग्रियां हमारी शिक्षा का मानक होती हैं, और डिग्रियां हासिल करने का जो भी सिस्टम बना हुआ है, उसमें शिक्षा एक अनिवार्य कड़ी है।
यह शिक्षा ही है जो हमें हमेशा समझदार बनाए रखती है। हमारे पढ़ने लिखने की जो आदत बनी रहती है उसका मूल शिक्षा ही है। शिक्षा से ही हम विज्ञान और प्रकृति के रहस्यों को समझते हैं। परमात्मा का आभास पाने में भी शिक्षा काफी मदद करती है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि जिस तरह माता पिता परमात्मा की फोटोकॉपी की तरह हैं, तो हमारे शिक्षक भी परमात्मा की जेरॉक्स कॉपी हैं। आज इस जेरॉक्स का अभिनंदन। मैंने अपने एक वीडियो में एजुकेशन सिस्टम की बात कही थी। आप यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। प्लीज मेरे यानी चार्की के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू।